हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से विदाउट किसी कोडिंग नॉलेज के अपना खुद का वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो एंड बना के उसको होस्ट भी कर सकते हो। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या फिर आपका खुद का एक कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आप अपने लिए खुद से एक वेबसाइट इस टूल की मदद से बना सकते हो। तो हमारे पास में एक डोमेन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे। तो इस डोमेन को मैं पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे ही आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। ये एक बेसिक वे होगा जिसको आपको भी समझने में आसानी होगी कि कैसे आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको आना है आपके ब्राउज़र के अंदर आपको सिंपली एक टैब ओपन कर लेना है और उस टैब में आपको सर्च करना है कर्सर एआई। ये एआई बेस्ड कोड एडिटर है। इसकी मदद से आप जो है विदाउट किसी कोडिंग नॉलेज के आप अपने लिए कोड जनरेट कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रोफेशनल वेबसाइट भी बना सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दिखाऊंगा अपनी प्लेटफॉर्म के लिए, और उसी बेसिस पे आप जो है अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, स्टेप आप सेम फॉलो कर सकते हो और उसके बेसिस पे बना सकते हो। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है और एक अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रखी है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक डोमेन भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। एंड डोमेन और होस्टिंग कैसे आपको बाय करना है काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में, वो भी हम आगे बताएंगे। और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को लाइव ले जाओगे, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है। अब प्रॉम्प्ट को हम समझते हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है? प्रॉम्प्ट बेसिकली आपका एक इंस्ट्रक्शंस होता है जो आप एआई को बता रहे हो और उसी के हिसाब से एआई आपकी जो है प्रोजेक्ट वगैरह को रेडी करके देता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इसी को लेकर कि मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूंगा। तो सिंपली आप जैसे आपकी जो भी लैंग्वेजेस है उसमें आप एक टीएक्सटी फॉर्मेट में पूरा का पूरा लिस्ट लिखा लो कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ऐसी स्टाइलिंग चाहिए और ऐसा जो है सेक्शंस होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो वो आप उसी के बेसिस पे चैट जीपीटी को बताओ कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट दे दो, तो चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट बना के देगा। नहीं समझ में आता तो आपको मैं ये वाली वीडियो में है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप देख करके भी प्रॉम्प्ट लिखना सीख सकते हो। एंड इसके बाद में आपको सिंपली आ जाना है आपके होम पेज पे और यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ पोर्टफोलियो के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो अपना फोल्डर है पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे बना लूँगा ताकि हमारा जो भी कोड जनरेट हो, जो भी सोर्स कोड हो, हमारे इस फोल्डर में सेव होता रहे। इसके बाद हम इसको ड्रॉप कर लेंगे कर्सर एआई के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमें एक चैट का ऑप्शन दिख रहा है और इसी चैट के ऑप्शन में हमें वो प्रॉम्प्ट को शेयर करना है जो हमने बनाए हैं। अब मैं सिंपली यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा और कॉपी करके इस चैट वाले सेक्शन में पेस्ट करूंगा और सिंपली यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा जिससे हमारे प्रॉम्प्ट यहाँ पे सेंड हो जाएंगे और हमारा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे ये खुद से एआई कोड एडिटर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे हमें एक बेनिफिट्स और यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला तो देखिए जो बिगिनर्स हैं, अगर उनको यहाँ पे कोई भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है, अगर उनको HTML जावास्क्रिप्ट CSS भी नहीं आता है, तो यहाँ पे उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिसको फॉलो करके भी वो अपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसी कोड एडिटर से वो भी सॉल्व करा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये एआई मॉडल खुद से जनरेट कर रहा है। अभी आप देख सकते हो कि आप मेरे index.html इसने बना के दे दी। इसी तरीके से जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस में जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखे होंगे, जो भी इसको ज़रूरत होगा, वो सारी फाइल्स ये खुद से बना देगा, सेव कर देगा, आपकी पूरी सोर्स कोड ये रेडी कर देगा। इस वीडियो में तो हम आपको एक बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूं। एंड अगर आपको कुछ एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट भी एक कोड एडिटर से बनाने हैं तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बना सकते हो अपना प्रॉम्प्ट वगैरह बना के। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी आपको गाइड करूँ कि कैसे आप उस प्रोजेक्ट को भी बनाओगे, तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं जरूर से उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम केवल आपको ये पोर्टफोलियो इसलिए बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको इस टूल को यूज़ करने का जो है पता चल जाए और इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इसमें वर्क होता है और कैसे ये एक सिंपल तरीके से आपको अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बना के देता है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाए। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये हमारी प्रोजेक्ट को रेडी कर रहा है, सारी सब कुछ जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिंपली नीचे एक एक्सेप्ट का बटन दिख रहा होगा, उसको ही आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है ताकि आपकी वो जो फाइल है वो यहाँ पे सेव हो जाए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे जितनी चीज़ें बताते समय में हमारा यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे इसने रेडी कर दिया। तो हम यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट करते हैं और एक बार हम रिव्यू चेक करते हैं कि हमने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बोला था क्या वैसा हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना है या नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे लाइव करते हैं अपनी वेबसाइट को एक बार चेक करने के लिए। तो इसने काफ़ी अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो यहाँ पे डिज़ाइन करके मुझे दे दिया है। अब इस प्रोजेक्ट में मुझे काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी प्रोफेशनल दिख रहा है ये। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें कि कुछ सेक्शंस अभी सही से भी अभी इसने नहीं बनाए। तो देखिए एआई मॉडल का काम क्या होता है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और आपके बेसिस पे वो आपको कोड बना के देता है। अब हमें इसमें इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वापस से कर्सर एआई के अंदर जहाँ भी जिस सेक्शन में हमें कोई भी पार्ट मिसिंग दिख रहा है या उस सेक्शन को हमें
चेंजेस करना। जैसे कि फीचर वाले प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो कि केवल इसने एक सिंगल प्रोजेक्ट ही ऐड किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और भी जो है प्रोजेक्ट ऐड हो जाए, तो हम सिंपली इसमें एक प्रॉम्प्ट और देंगे कि हमारी जो है इसमें मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट को ऐड कर दो या फिर मोर प्रोजेक्ट को ऐड कर दो। तो ये उस इंस्ट्रक्शन को समझ करके उसी पार्टिकुलर जो सेक्शन का हम नाम यहाँ पे लिखे रहेंगे, उसी सेक्शन में वो जो है और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं भी जो भी आपका पार्टिकुलर कोई भी सेक्शन हो सकता है, उसमें अगर कोई भी चीज़ आपको मिसिंग दिख रही है, उस चीज़ को आपको चेंजेस करना है या फिर उसमें कुछ भी फीचर्स ऐड करने, कुछ और भी ऑप्शंस ऐड करने, तो इसी चीज़ को फॉलो करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे फीचर सेक्शन को यहाँ पे जो कि सिंगल प्रोजेक्ट था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमने अभी सही किया है प्रॉम्प्ट दे करके, जिसके बाद हमारे कुछ डमी प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो भी सेक्शंस में आपको कोई भी पार्ट मिसिंग दिख रहा है, उसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करवा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी सेक्शन है, यहाँ पे भी सिंगल ही कंटेंट दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी वेबसाइट को रेडी कर लेता हूँ। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाना है और कैसे कोई भी मिसिंग पार्ट है तो उसको आप यहाँ पे फिलअप करा सकते हो एज अ प्रॉम्प्ट दे करके। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम अपने होम पेज को पहले अच्छे से रेडी कर लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी जो है कंटेंट को यहाँ पे अच्छे से सभी सेक्शंस में ऐड कर दिए हैं एज अ प्रॉम्प्ट की मदद से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी सेक्शंस में अच्छे से भर भर के कंटेंट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लैंडिंग पेज है, यानी कि जो पोर्टफोलियो है, उसमें कोई भी अलग से पेज नहीं है हमारे कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो हम इसके लिए अलग अलग एक सेपरेट पेज बनाएंगे। मतलब कि अगर हम सर्विस वाले सेक्शन पे क्लिक करें तो हमारे होम पेज पे ये बार बार से रिफ्लेक्ट ना होकर हमारे लिए एक अलग पेज ओपन हो। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से लिखेंगे अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो पोर्टफोलियो है, इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पेज बनाओ। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हम लिखने के बाद में एंटर करेंगे तो ये जो कर्सर एआई है, ये हमारे थीम के अकॉर्डिंग सभी पेज को यहाँ पे बना के हमें दे देगा। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारी जो पोर्टफोलियो थी, इसके अंदर इसने एक सेपरेट अलग अलग पेज बना दिए और सभी को यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच भी कर दिए। जैसे कि अगर मैं सर्विस वाले टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि एक नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे भी थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि जो हमारे पेज यहाँ पे इसने बना के दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शंस में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से एडजस्टेड नहीं है, किसी किसी के आइकन मिसिंग है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम है छोटे मोटे। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम फ्रंट पेज में सॉल्व करते आ रहे थे। जो भी सेक्शन में जहाँ भी गड़बड़ी थी, सिंपली कर्सर एआई में जाके उस सेक्शन को लिख करके जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है मैं बता के उसको फिक्स कराना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये टूल वैसे तो 100% अभी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो और इस तरीके के प्रोजेक्ट बना के आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो। अब देखो भाई, मैंने आपको जो भी यहाँ पे अभी प्रोसेस बताया है वो एक बेसिक प्रॉम्प्ट के ऊपर बताया था। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वेबसाइट को एक बार में ही यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ। जो भी यहाँ पे जैसे मेरे हेडर में इमेजेस नहीं आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा 3D एलिमेंट वगैरह भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है जिससे कि हमारे सभी पेज और सभी जो एलिमेंट्स यहाँ पे मिसिंग है वो एक ही बार में यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉम्प्ट इसलिए दे के बताया ताकि जो हमारे नए व्यूअर होंगे, जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिनको टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं समझ में आता, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। बस इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक तरीके से भी बताया है। जब आप किसी भी एआई मॉडल का आप यूज़ करते हो तो होता क्या है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। तो अभी तक का मेरा सारा कुछ यहाँ पे जो मतलब था यही था कि आपको जैसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी है, आपका इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी प्रॉम्प्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बेसिक तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हो तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको नहीं भी आता समझ में कि मुझे कैसे यहाँ पे इसको बताना है, तो आप जैसे किसी से भी चैट करते हो, किसी से भी आप मैसेजिंग पे बातें करते हो, उसी हिसाब से भी आप यहाँ पे कंसल्ट करके आप इससे बिल्ड करा सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। ज़्यादातर एआई मॉडल मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपने शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप जो है फिर प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको बेटर रिजल्ट देते हैं। मैं वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आपको पूरी कंप्लीट होने के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है पूरी वेबसाइट, यानी पूरा पोर्टफोलियो हमारा रेडी है। मैंने इसको बोला था कि हमारे 3D इफेक्ट के साथ में एक एलिमेंट यहाँ पे हेडर में ऐड कर देना, तो इसने साइड में हमारे जस्ट टाइटल के बगल में ऐड कर दिया है
और यहाँ पे हमारी जो सर्विसेज थी उसको भी सही कर दिया है। बाकी की फीचर प्रोजेक्ट भी अच्छी दिख रही है, अब पहले से बेटर दिख रही है। और यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी विजुअल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी इमेजेस ऐड नहीं करे हुए हैं। साथ में एक्सपीरियंस वाला सेक्शन भी हमने चेंज किया और क्लाइंट टेस्ट मोडल्स जो थी यहाँ पे भी अभी 1-2 थी दिख रही थी, बट उसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। बाकी सभी यहाँ पे फ्रंट पेज पे ओके दिख रहा है हमारा कंटेंट। अब हम बात करते हैं सर्विस वाले सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं सर्विस वाले सेक्शन में भी इसने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। अदर पेज की हम बात करें आवर प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे सारा कुछ सिमिलर सा है फ्रंट पेज से। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की यहाँ पे कैटेगरीज भी इसने बना दी है। और यहाँ पे नीचे इसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हैप्पी क्लाइंट्स का एक अलग से सेक्शन भी बना दिया है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। एंड इसने यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले पेज को वापस से मॉडिफाई किया है और इसका भी आप लुक्स देख सकते हो, काफ़ी बेटर है पहले से। यहाँ पे इसने टेक्निकल स्किल का अलग से जो है यहाँ पे एक सेक्शन ऐड किया है, जो कि यहाँ पे गार्डियन कलर इफेक्ट यहाँ पे इसने ऐड किया है। बाद में यहाँ पे नीचे में आपको एक सेक्शन सर्टिफिकेशन का भी दिया हुआ है। अब हमारी पोर्टफोलियो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको लाइव ले जा सकते हैं। इसे करने के लिए हम सबसे पहले फोल्डर ओपन करेंगे, जो हमारी कोड जनरेट हुई है उस कोड का हमें जिप बनाना होगा। तो हम इसका सिंपली जिप बना लेंगे विंडर की मदद से। जिप बनाने से क्या होगा कि जो आपकी फाइल अभी अलग अलग है वो सेपरेटली जो है एक आर्काइव में सेव हो जाएगी, जिसको आप अपने सर्वर पे अपलोड कर पाओगे इजीली और एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारी जिप यहाँ पे हो गई। अब हमारे पास में एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पे। अगर आपके पास में होस्टिंग और डोमेन दोनों नहीं है तो आप hostindia.com पे विजिट कर सकते हो और यहाँ पे आपको काफी अफोर्डेबल रेट्स में होस्टिंग और डोमेन दोनों देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको स्टार्टर प्लान चाहिए, यानी कि अगर आप केवल टेस्टिंग सीखना चाहते हो, तो आप ये वाली होस्टिंग खरीद सकते हो, जो कि स्टार्टर प्लान है, जिसमें एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो और 25 GB की NVMe स्टोरेज मिलती है, जो कि इनफ होती है एक वेबसाइट के लिए। ये प्लान मल्टीपल PHP वर्जन्स को भी सपोर्ट करता है। साथ में Node.js, Ruby जैसे प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे बना सकते हो, वर्डप्रेस साइट भी बना सकते हो। और ये स्टार्टर प्लान में भी आपको .xyz, .site, .online जैसे जो है डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे .com वाले एक्सटेंशन चाहिए, .in चाहिए, तो अलग से आप खरीद सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है होस्टिंग प्लान में बिल्कुल फ्री में मिल जाए, अगर मैं 1 साल का प्लान खरीदूँ, तो उसके लिए आप एडवांस या बिजनेस प्लान खरीद सकते हो। ठीक है, एडवांस प्लान में आप 3 वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि आप अभी हमारे पास में एक डोमेन देख रहे हो, तो इसी तरीके के आप 3 डोमेन पे अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपके पास में 3 से ज़्यादा वेबसाइट है तो आप जो है बिजनेस प्लान पे जा सकते हो। अब ये सभी प्लान्स पे अभी आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको एक प्रोमो कोड दूंगा, जिसका आप यूज़ करके जो है 10% का और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑफर चल रहा है और काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आपको होस्टिंग और डोमेन यहाँ से मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें इसके ट्रस्ट स्कोर की, तो आप गूगल करके आप खुद से भी चेक कर सकते हो, काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो मैं यहाँ से आपको ऑर्डर करने का प्रोसेस बता देता हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से डोमेन और होस्टिंग ले, तो यहाँ पे मैं थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास डोमेन ऑलरेडी है। अगर आपको डोमेन आपके पास नहीं है तो ऊपर वाला सबसे पहला वाला ऑप्शन यूज़ करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना डोमेन नेम फिल कर लिया। अब यहाँ पे हम सिंपली यूज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अपना हम बिलिंग साइकिल सेलेक्ट कर लेंगे। हमें कब तक के लिए चाहिए, मुझे 1 साल के लिए होस्टिंग चाहिए, क्योंकि मुझे इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा अगर हम 1 साल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे, अगर आपको कोई ट्रायल चाहिए नोड VPN वगैरह का या फिर बिल्डर वगैरह चाहिए, वेबसाइट बिल्डर, तो वो भी ऐड कर लोगे, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। एंड इसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको अप्लाई टू प्रोमो कोड मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रोमो कोड प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप यहाँ पे फिलअप करके जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पे आपको ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है। एंड इसके बाद आप देखोगे कि जो हमारी 605 रुपये की यहाँ पे बिलिंग बनी हुई है, इस पर हमारा 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाएगा। और इसी प्राइस में, यानी कि 545 रुपये में हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल रहा है, वो भी 1 साल के लिए। आप देखो, अगर आप बिगिनर हो या फिर अगर आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप डोमेन और होस्टिंग दोनों चाहिए, तो आप इस प्लान को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको .xyz, .online और .site जैसे जो डोमेन होते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में 1 साल के लिए मिल जाते हैं। .com जैसे अगर डोमेन चाहिए तो आप वो अलग से भी खरीद सकते हो, या फिर उसके लिए एडवांस या बिजनेस प्लान में शिफ्ट कर सकते हो। अब इस पेज में आने के बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट वगैरह बना लेना है, जैसे आप नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पे आप बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट वगैरह बना रखा है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और ये होस्टिंग लेने का आपको बेनिफिट भी बता देता हूँ। जैसे आप कर्सर AI में जाते हो, तो वहाँ पे आपको जो प्रो ट्रायल मिलता है वो कुछ टाइम के लिए ही मिलता है। ठीक है, आप फ्री में कुछ टाइम तक ही यूज़ कर पाओगे, एंड उसके बाद आपको प्रीमियम जो है अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप होस्टिंग लोगे ना, तो उसमें आपको मल्टीपल ईमेल अकाउंट बनाने का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे तो आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों ही उसी सेम प्राइस रेंज में मिल रहा है। और यहाँ पे मैं अभी पेमेंट वगैरह करके भी आपको दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं गाइड करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर और एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर्सर AI की जो है अनलिमिटेड टाइम तक जो है प्रो ट्रायल ले सकते हो। अब देखो भाई, ये जो ईमेल अकाउंट आपको मिलेगा, होस्टिंग मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कर्सर AI के लिए यूज़ कर रहे हो, ये आपकी पर्सनल वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो एक डोमेन आपको आपकी वेबसाइट लाइव ले जाने के लिए, टेस्टिंग के लिए मिल जाएगी, होस्टिंग भी आपको मिल जा रहा है, और साथ में यहाँ पे कर्सर AI का प्रो जो है वर्जन भी यूज़ कर पाओगे अनलिमिटेड ट्रायल लेकर के। तो ये बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए।
अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि भाई मैं तो टैप मेल का भी यूज़ कर सकता हूँ कर्सर एआई की अकाउंट वगैरह को मल्टीपल अकाउंट बनाने के लिए। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप टैप मेल का यूज़ नहीं कर पाओगे। आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। कर्सर एआई पे आप जाके जब टैप मेल का ईमेल यूज़ करोगे तो वो आपकी ईमेल को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे जब आप अपनी पर्सनल डोमेन की यहाँ पे ईमेल वगैरह बनाओगे तो उसको यहाँ पे आपको परमिशन ग्रांट कर दिया जाता है, जिस पे आप अपना एक अकाउंट वगैरह इजीली बना पाओगे। ठीक है, वो कोई भी स्पेशियस एक्टिविटी में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे अपना पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर लोगे, आपकी सर्विस यहाँ पे एक्टिवेट होके मिल जाएगी और यहाँ पे आपका होस्टिंग और डोमेन दोनों रेडी है यूज़ करने के लिए। एंड इसके बाद आपको अपनी सर्विसेज को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको आपकी cPanel वेब में लॉगिन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपको आपका डोमेन जो है होस्टिंग से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप जो है होस्टिंग प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद में आपको cPanel जो है लॉगिन कर लेना है। जब आपकी यहाँ पे आपका डोमेन जो है आपके होस्टिंग से कनेक्टेड हो जाएगा तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यानी कि अभी हमारा वेबसाइट पूरा ब्लैंक है। अब इसके अंदर अपनी फाइल को हम अपलोड करेंगे, जिसके लिए हम फाइल मैनेजर में जाएंगे cPanel के अंदर। एंड यहाँ आने के बाद में आपको पब्लिक HTML में चले जाना है और यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको एक अपलोड का बटन दिखेगा, जिस पे आपको क्लिक करके आपको आपका सोर्स कोड अपलोड कर लेना है, जो आपने कर्सर एआई से जो है बनाया है। और मैंने उसको जिप में भी करवा दिया था स्टार्टिंग में ही, तो मैं उस जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। इसके बाद आपकी जो फाइल होगी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद में ये जो जिप फाइल दिख रहा है इसको सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखोगे कि आपकी सारी फाइल जो है यहाँ पे ही आ जाएगी। एंड इसके बाद में आपको जो जिप फाइल था उसको रिमूव कर देना, ताकि इसको कोई और भी डाउनलोड ना कर पाए। ठीक है। एंड इसके बाद में आपको वेबसाइट पे जाके एक बार पेज को रिफ्रेश कर। एंड इसके बाद में हम अपनी ब्राउजर पे जाके देखते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे कुछ कैचे का प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपली इनकॉग्निटो मोड पे अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट सही से आ रही है, सही से यहाँ पे विजिबल हो रही है। मुझे प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसके पहले भी वेबसाइट वगैरह यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की थी और मैंने ब्राउजर से भी कैचे वगैरह क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो कैचे होता है ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ब्राउजर से रिमूव हो जाता है। आप इसको स्किप कर सकते हो डायरेक्टली इनकॉग्निटो मोड पे जो है स्विच करके। इस प्रोजेक्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके अपना सोर्स कोड वगैरह अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके। एंड इसी तरीके से आप बैकएंड वगैरह भी बना सकते हो Node.js में, PHP में। ठीक है, उसमें आप जो है साइन अप लॉगिन का सिस्टम भी डाल सकते हो, ई-कॉमर्स जैसे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो ईजिली। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट करो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।